हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मेंटर राजेन आपको आपके क्लास क्वांटमेटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट के क्लास नंबर 3 में होंगे। उम्मीद करता हूं सिंपल इंटरेस्ट सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, आज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उस डिस्कशन के बाद आप देखना आपसे चुटकियों में बनने लगेंगे वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, क्योंकि कॉन्सेप्ट पोर्शन मैंने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखी है। नया कुछ बताने लायक है नहीं, बस क्वेश्चंस के करने के अप्रोच को सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है इफ द एसआई ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 12.5% पर एनम इज ₹3500 लेस देन द प्रिंसिपल, फाइंड द सम। मतलब एक एसआई किसी एक पर्टिकुलर सम पे 3 साल में 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के तुलना में ₹3500 3500 कम है। आपको बताना है वो कौन सा सम है। ठीक, चल आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, एक एसआई जो 3 साल में 12.5% के रेट से चलता है वो ₹3500 कम है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं प्रिंसिपल को P मान लूं या प्रिंसिपल को 1 मान लूं या प्रिंसिपल को 100% मान लूं, मैं जो जो सारी चीजें मान सकता हूं, तो आप जानते हैं एसआई क्या होता है मेरे भाई। प्रिंसिपल का टाइम इंटू रेट या रेट इंटू टाइम, चाहे आप जो कहें, यानी कि 12.5 इंटू 3, दैट इज 37.5%। बोलो हाँ या ना। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे भाई, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल को परसेंटेज में कितना कह सकते हैं, अनडाउटेडली 100%। प्रिंसिपल से ₹3500 कम है, प्रिंसिपल से ₹3500 कम। तो आप सबसे पहले यह पता करो कि परसेंटेज में प्रिंसिपल के मुकाबले ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना कम है। तो 100% माइनस 37.5% इज योर 62.5%। हाँ या ना। यानी कि प्रिंसिपल से 3 साल का इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो एसआई बनता है वो 62.5% लेस है। और यही चीज डेटा में गिवन है कितना, डेटा में गिवन है 3500। आ रही है बात समझ में। आपको पूछा जा रहा है प्रिंसिपल, दैट मीन्स जिस चीज का 62.5% इज 3500, वो चीज कितना है, यानी कि 100% कितना है। बहुत आराम से आप चीजों को समझ भी पा रहे होंगे और कैलकुलेट भी करना आपके लिए आसान बन गया होगा। तो 62.5% इज 3500, 1% 3500 बाई 62.5, 100% इज मल्टीप्लाइड विथ 100। सॉल्व करें जरा अगर इसे, तो इस पॉइंट के बदले यहां पे एक जीरो में चिपका देता हूं। ठीक है, 25 इसको काटेगा 25 टाइम में, 25 इसको काटेगा 400, 5 अगेन 5 टाइम, 5 8 टाइम, 5 7 जा 35 00, 8 इंटू 7 दैट इज 56 और 2 जीरो, यानी कि 5600 वाज द सम, द प्रिंसिपल। क्लियर हो रहा है बात। चलिए बढ़ते हैं, छोटा छोटा सवाल है, तो कोई और परेशानी की या प्रॉब्लम की तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आपको होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ द एसआई ऑन ए सर्टेन सम फॉर 8 ईयर एट 10%, सेम क्वेश्चन है शायद। एसआई 8 ईयर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इज 1800 लेस देन द प्रिंसिपल। सही बात है भाई। तो आप एसआई कैलकुलेट करो, एसआई विल बी 80%। आप जानते हो प्रिंसिपल को आप कितना एज्यूम कर सकते हो, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। तो परसेंटेज में कितना कम है भाई, परसेंटेज में 20% कम है। प्रिंसिपल से 8 साल का 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 20% कम है। एंड दिस 20% इज गिवन एज ₹1800। 1800 कम है डेटा में। आपको पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा, एज सिंपल एज दैट, 1800 बाई 20 इंटू 100। 20 से इसको ही काटो ना, चलो 5 18 90, 2 जीरो चिपका दो,
9,000 रुपीज विल बी द आंसर। तो फटाफट से हमने कर लिया 2 सवाल, ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आज के क्लास को खत्म होने की ओर ले आते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपको करने के लिए क्या दे रहा है। The SI on a certain sum of money at 4% for 4 years is 80 more than the interest on the same sum for 3 years at 5% per annum. Find the sum. आप समझ रहे हैं बात को कि कह रहा है कि SI on a certain sum 4% के हिसाब से 4 साल में का जो SI है वो 80 रुपया ज्यादा है, उसी सम पे अगर 3 साल का 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से SI कैलकुलेट करने लगे तो, यानी कि एक ही प्रिंसिपल, दो अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट, क्यों, दो अलग अलग रेट और दो अलग अलग टाइम स्पैन, और वो दोनों SI के बीच में जो डिफरेंस है मेरे भाई वो 80 रुपीज है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल का जो SI है, सपोज करो ये SI1 है, वो 80 ज्यादा है, 80 रुपीज मोर है। किसकी तुलना में? एक और SI जो 3 साल में बनता है और 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये जो SI बनता है। तो वही सवाल है कुल मिलाकर के। आप अगर ये वाला SI कैलकुलेट करना चाहोगे तो SI प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम परसेंट, दैट इज योर 16%। और अगर आप ये वाला SI कैलकुलेट करना चाहोगे तो दिस SI विल बी ऑल्सो प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम, दैट इज 15%। प्रिंसिपल कॉमन है क्योंकि प्रिंसिपल एक ही चीज है, वही प्रिंसिपल का ये केस एक SI क्रिएट कर रहा है, उसी प्रिंसिपल का ये केस दूसरा SI क्रिएट कर रहा है, और इन दोनों SI के बीच का जो परसेंटेज में गैप है वो आप देख पा रहे होंगे 1% है। 15% और 16% के बीच का डिफरेंस, और यही 1% मेरे भाई दी हुई है 80। आपको बताना है प्रिंसिपल कितना, तो 1% अगर 80 तो 100% इज द प्रिंसिपल। कितना होगा? बहुत आसान है, एक में 2 जीरो चिपकाना है, यानी कि इस साइड में भी 80 में 2 जीरो चिपकाना है। 8,000 रुपीज विल बी द आंसर। इतना ही सिंपल है, तभी तो इसका नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है द SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2.5 ईयर। SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2.5 ईयर, 2.5 साल का, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 40 रुपीज कम है, यानी कि ये वाला जो SI है वो 40 रुपया लेस है। किससे? एक और SI के बारे में बोला होगा, और सेम प्रिंसिपल से 3.5 ईयर। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस SI को कैलकुलेट करें अगर, तो ये SI 5/2 ईयर और 12%, 5/2 इंटू 12 यानी कि 30%। बोलो हाँ या ना। 5/2 इंटू 12, 2 6 12, 6 5 30% विल बी द SI इन द फर्स्ट केस। सिमिलरली 7/2 ईयर में 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये वाला SI अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो 7/2 इंटू 10, दैट इज 5 इंटू 7, और वो होने लगेगा आपका 35%। क्यों? 7/2 ईयर, 7/2 ईयर इंटू 10%, 2 5 10, 5 7 35%। तो आपको कहा है दूसरा वाला SI के मुकाबले पहला वाला SI जो है वो 40 रुपया कम है। आप देखो परसेंटेज में दूसरा वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके मुकाबले पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट 5% कम है। तो यही 5% जो कमी की बात करी गई है वो 40 रुपीज के बराबर होगा। आपको पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इज 100%। कितना होगा मेरे भाई? 40/5 इंटू 100, 5 8 यानी कि 800 रुपीज। आई थिंक क्वेश्चन के लय को, रिदम को और आज के पर्पस को आप समझ चुके होंगे अब तक कि किस तरह के क्वेश्चन को आज के क्लास में मैं कराने वाला हूं। ठीक है, बढ़े आगे, मजा आ रहा है? चलिए, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है ए मनी लेंडर फाइंड्स ड्यू टू द फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 8% टू 7 3/4%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बोला है, वो 8% से गिर करके 7 3/4% हो चुका है। हिज ईयरली इनकम डिमिनिश बाय
61.50 ईयरली इनकम, यानी कि कहने का मतलब इस बात से है, तात्पर्य ये है कि एक साल का जब वो कंपेयर कर रहा है तो एसआई में यानी कि प्रॉफिट में यानी कि इंटरेस्ट में, एसआई में उसने कितने की कमी देखी, कितने की कमी देखी। एसआई कम कितना का हो गया भाई, 61.50 रुपीज। 61.50 रुपीज एसआई लेस दिखने लग रहा है अब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगा एक साल में। तो आओ यहां से एसआई कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करना भाई, 8%। यहां से एसआई कैलकुलेट करते हैं, पहले वाले और दूसरे वाले क्लिक्स का। तो यहां से एसआई कितनी होने लगेगी, 73/4%। तो एसआई में कमी कितने की हो गई, 1/4%। 8% माइनस 73/4%। कैसे घटाते हैं, इस सारी चर्चाओं को मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप क्वांटमेटिक्स का सारे वीडियो को देखो, मजे लो और सीखो, ठीक है। अब मैं एड्रेस बता दूं कहां पे मिलेगा, मुझे खुद ही नहीं पता, आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, खैर मैं मजाक कर रहा हूं, मैं कमेंट लाइन में दे दूंगा, ठीक है। तो 1.4% इज गिवन एज 61.5। व्हाट इज 100%, आपको प्रिंसिपल मांगा गया है। तो 61.5 1/4 इंटू 100, यानी कि भाई चलो आप बहुत भोले लोग होते हैं तो मैं पूरा ही कर देता हूँ। 61.5 बाई 1/4 विल बिकम 61.5 इंटू 4। तो कैसे मल्टीप्लाई करें, 61 4 टाइम विल बिकम 244 और 0.54 टाइम विल बिकम 2, यानी कि 246 और 2 जीरो 100 के वजह से चिपकाना है। दैट विल बी द आंसर। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं और आज के क्लास को द एंड करते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आज के क्लास का, टू इक्वल सम ऑफ मनी। टू इक्वल सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल टू इक्वल सम ऑफ मनी। एक ही प्रिंसिपल पे आप सोच सकते हैं बात को, बस आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है। लेंट एट एसआई 11% फॉर 3.5 ईयर एंड 4.5 ईयर, यानी कि एक प्रिंसिपल को 11% 3.5 ईयर के लिए दिया गया। चूंकि प्रिंसिपल सेम है तो आप समझ रहे हो कि जो क्वेश्चन का कहने का स्टाइल है बस वो चेंज हुआ, हमारे करने का स्टाइल चेंज नहीं हो सकता। इफ द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट इन द टू पीरियड वाज ₹412.50, यानी कि दो केसेस में जो एसआई आएगा, इन दो एसआईज के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ₹412.50 होगा अगर, तो आपको बताना है देन द ईच सम सेम, प्रिंसिपल सेम है तो एक सम निकालो बस। तो 3.5 ईयर यानी कि 7/2, दैट मीन्स योर एसआई विल बी 77/2%, पहला केस का। दूसरा केस का 9/2 पर 9/2 ईयर 11%, यानी कि यहां से एसआई जो होगा वो 99/2% होगा। इन दोनों एसआई के बीच का जो डिफरेंस है मेरे भाई, यानी कि कम या ज्यादा कितना है, तो आप बोलोगे 99/2 माइनस 77/2%, दैट मीन्स 22/2%, एंड दैट मीन्स 11%। और ये जो 11% है डिफरेंस, यही दिया हुआ है 412.50। आपको बताना प्रिंसिपल, यानी कि जो 11% है वो 412.50, 412 रुपया 50 पैसा। आपको निकालना है प्रिंसिपल कितना रहा होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 412.50 बाई 11 इंटू 100। इस पॉइंट के वजह से नीचे एक 100 आएगा, इस 100 को वो तबाह कर देगा। 11 इसको 11 3 33, ठीक है। कैरी 8, 11 7 जा 77, 5 11 5 जा 55 और एक जीरो बचा हुआ, यानी कि ध्यान से 3750 रुपीज विल बी योर आंसर। आई होप बातें आपको समझ में आ रही है और आज के क्लास के पर्पस को आप समझ चुके थे, ठीक है। और इसी तरह के सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को पार्ट वाइज मैं आपके सामने रखता चला जाऊंगा, आप मजे से सीखते चलो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर। बट हाँ, जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रियली मेरे वीडियो सीरीज से सच में सीखने के लिए कुछ मिल रहा है तो प्लीज सपोर्ट गाइज, अपने जानने वाले लोगों को
मेरा जो चैनल का लिंक है उसको शेयर करते चलो। यही हमें सिर्फ मोटिवेट कर सकता है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट, क्वेश्चंस की भरमार लेके आए और आप अपने आप में उस कॉन्फिडेंस के लेवल पे पहुंच जाएं कि सिर्फ और सिर्फ आपको चारों तरफ सक्सेस ही दिखेगा, सिवाय उसके कुछ भी नहीं। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द।